हेलो दोस्तों, आज हम आने वाली अमावस्या पर बात करने वाले हैं जो कि 18 मार्च को होने वाली है। अमावस्या पर हमें किन बातों की ध्यान रखना है और किन बातों का नहीं, वो हम आज बात करेंगे। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के प्रवचनों और शिव महापुराण कथाओं में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। उनके अनुसार अमावस्या के पितरों की शांति का दिन नहीं है, बल्कि यह अपने जीवन के कष्टों को दूर करने और महादेव की कृपा प्राप्त करने का एक सरल उपाय है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि अमावस्या के दिन पितरलोक से पूर्वज धरती पर आते हैं। यदि इस दिन उन्हें जल या भोजन प्राप्त नहीं होता तो वे अतृप्त लौट जाते हैं, जिससे घर में पितृदोष उत्पन्न होता है। उनके इस अमावस्या तिथि पर महादेव का पूजन करने से कालसर्प दोष और दुर्भाग्य का नाश होता है। पंडित प्रदीप जी के अनुसार घर में अशांति, बीमारी या धन की कमी का कारण पितृदोष को बताया जाता है। शिव मंदिर जाकर एक लोटा जल चढ़ाएं, पितरों का स्मरण करते हुए स्वधा नाम का उच्चारण करें। अमावस्या के दिन रसोई में रखे मटके के पास एक दीपक अवश्य जलाएं। यह स्थान पितरों का माना जाता है। दीपक की लौ दक्षिण दिशा की ओर होनी चाहिए। पीपल वृक्ष की पूजा अमावस्या के दिन सुबह 10 से 12 बजे के बीच पीपल के पेड़ के नीचे जल अर्पित करें। पंडित जी के अनुसार पीपल की जड़ में भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का वास होता है। जल चढ़ाने के बाद वहां घी का दीपक जलाकर लक्ष्मी जी के आगमन की प्रार्थना करें। शिव महापुराण के अनुसार यदि आप बहुत कुछ नहीं कर सकते तो अमावस्या के दिन सुधा का जाप 12 बार करें तो पितरों का उनका भाग मिल जाता है। जिन लोगों की कुंडली में कालसर्प दोष है, उनके लिए अमावस्या का दिन संजीवनी के समान है। अभिषेक के लिए एक लोटा जल, थोड़ा सा काला तिल लें और शिवलिंग पर जल को धीरे धीरे छोड़ें। ओम नमः शिवाय का जाप करें। अमावस्या के दिन जब भी घर में भोजन बने तो पहली रोटी गाय के लिए निकालें। भोजन की थाली में एक छोटा सा हिस्सा निकाल कर अग्नि को समर्पित करें। छत पर पक्षियों के लिए कुछ दाना डालें। इस दिन भोजन में खीर का होना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा और पितरों का संबंध दूध और चावल से होता है। यदि आपके पास असली रुद्राक्ष है तो अमावस्या के दिन उस रुद्राक्ष को एक तांबे के लोटे में जल भरकर रखें। फिर उस जल को शिव मंदिर ले जाएं व शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। वह थोड़ा सा जल शिवलिंग से लेकर आएं, अपने घर में छींटें। इससे नकारात्मकता, ऊर्जा और दोष दूर हो जाते हैं। अमावस्या के दिन महादेव को सफ़ेद फूल अर्पित करना चाहिए। सफ़ेद फूल चढ़ाने से मानसिक शांति और तनाव से मुक्ति मिलती है। अमावस्या की रात को शिवलिंग पर थोड़ा सा शहद चढ़ाएं। शहद चढ़ाते समय अपनी समस्या को महादेव से कहें। पंडित जी कहते हैं, शहद की मिठास से जीवन के कड़वे अनुभव और दरिद्रता को समाप्त करने की शक्ति रखती है। हमने अब तक अमावस्या पर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उनके बारे में बात की है। अब हम बात करेंगे हमें क्या नहीं करना चाहिए। अमावस्या के दिन हमें तुलसी पत्तर भी नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी पत्तर अगर पूजा में यूज़ करना है तो हमें इस दिन तुलसी पत्र को एक दिन पहले ही तोड़कर यूज़ करना चाहिए। अमावस्या के दिन हमें न ही तो बाल काटने चाहिए, न ही हमें नाखून काटने चाहिए। अमावस्या के दिन पितरों के लिए जो भी भोजन प्रसाद बनाया जाता है, अगर उसको हम अग्नि में लगाते हैं तो वो सीधा पितरों तक जाता है। अमावस्या के दिन घर को शुद्ध करने के लिए हमें घर में धूनी भी देनी चाहिए।
नवरात्रों से पहले जो अमावस्या आती है उस अमावस्या को हमें ज़रूर निकालना चाहिए। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।